हजरत सकीना समझ नहीं पाई। कहा चचा मैं अपने असगर के पास गई थी, कई बार मैंने चेहरा घुमाने की कोशिश की लेकिन वो चेहरा फेर ले रहा है, लगता है मेरा असगर मुझसे नाराज हो गया है। चचा मैं सारे खेमों में गई हूँ, न अकबर के खेमे में पानी है, न कासिम के खेमे में पानी है, न बाबा के खेमे में पानी है, आपके खेमे में आई हो। सबने ये कहा है बेटी जाओ अब्बास के पास चली जाओ। अब्बास वो है जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। चचा ये मशकीजा लीजिए, पानी ला दीजिए। जब इतनी बात कही है गाजी अब्बास की हिचकी बन जाती है, रो के कहते हैं बेटी मैं तो उड़ के चला जाता लेकिन तेरे बाबा इजाजत नहीं दे रहे हैं। कहते बस इतनी सी बात है, आप चलिएगा, इजाजत मैं दिला देती हूँ। गाजी अब्बास गए हैं, खेमे में जाके बैठे हैं। हुसैन ने देखा, कहा फिर आ गए? कहा हाँ। कहा क्यों आए हो? कहा बस वही उम्मीद है कि मैदान में जाने की इजाजत मिल जाए। अभी आप कह ही रहे थे। इतने में हुसैन की सकीना मशकीज़ा हाथ में लेकर के, दूसरे हाथ में तलवार लेकर के कहती चचा जल्दी कीजिए, पानी लेके आइए। जैसे इतना कहा है गाजी अब्बास ने हुसैन के चेहरे को देखा। बता अब क्या राय है तेरी? सकीना तो वो है जिसकी ना खुदा ने टाली है न कभी मुस्तफा ने टाली है, अब आपकी क्या राय है? गर्दन झुक गई मेरे इमाम की। कहते गाजी जा, जो मेरी सकीना कहती है वही कर दे। अब गाजी अब्बास उठे हैं, अपने कांधे पे मशकीज़ा टांगा। जब खेमे से निकलने लगे हजरत सकीना ने हाथ पकड़ा। कहती चचा वादा तो करके चला जा, चाह तो रहा है वादा कर, खाली नहीं आएगा, मेरे लिए पानी लेके आएगा। देख मेरा असगर बहुत प्यासा है, मैं उससे वादा करके आई हूं, कभी चचा से पानी मंगाना है। चचा वादा कीजिए। गाजी अब्बास ने भतीजी का हाथ पकड़ा। कहा सकीना मैं वादा करता हूं अगर मैं आया तो पानी लेकर के आऊंगा। ये कह के जाने लगे, बात तफसील से बयान करूं वक्त लगेगा। मेरा पहुंचा गाजी अब्बास मैदान में, नहरे फुरात तक गए, घोड़ा डाला, आपने पानी हाथ में लिया, चाहते थे कि पानी मुंह से लगा ले, लेकिन सकीना की प्यास याद आ गई, किया हुआ वादा याद आया, पानी फेंक दिया। आपने घोड़े से कहा चल तू पानी पी ले, उसकी गर्दन को झुकाया, नहीं पिया। आपने पैर रख दिया गर्दन पे ताकि वो पानी पी ले, उसका मुंह पानी तक पहुंचा लेकिन उसने भी पानी नहीं पिया है। गोया वो भी कह रहा था अब्बास मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, जल्दी कर। वो देख सकीना पानी के इंतजार में खड़ी है। जब उसने भी पानी नहीं पिया, गाजी अब्बास सवार हुए घोड़े पर और चाहते थे कि उड़ के सकीना के पास पहुंच जाए। लोग कहते हैं क्या है करबला में न तुम्हारी बेटियों ने प्यास देखी है, न तुम्हारे बच्चे लगे हैं दीन पे, पूछ करबला वालों पे क्या क्या लगा है दीन पर। अल्लाह अकबर, एक हादसा रोड पे हो जाता है, पूरा इलाका टूट जाता है। उनकी तो 72 लाशें करबला के मैदान में है। किस सब्र का मुजाहिरा किया है। आपने मशकीज़ा कंधे पे डाला, सवारी पे बैठे, एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ से यजीदी टूट पड़ते हैं। अली का बेटा जिधर रुख कर देता है सफे की सफे पलट जाती है, मैमना की तरफ रुख कर देता है तो मैमना का रुख बदल देता है, मैसरा पे जाता है तो मैसरा का रुख बदल देता है। किसी में ताकत न थी अब्बास की तलवार रोक सके। यजीदियों ने मीटिंग की, पीछे से आके बाजू पे हमला किया। जिस कांधे पे बाजू पे टंगा था मशकीज़ा वही बाजू कटा। आपने मशकीज़े को दूसरे बाजू में थामा, फिर वो बाजू भी कट गया। उसके बाद तांतों तले दबाया। समझ सकते हो कितनी प्यास लगी होगी, कितनी चाहत होगी पानी ले जाने की। आपने तांतों तले मशकीज़ा दबाया, एक यजीदी ने निशाना लगाया। जैसे निशाना लगाया, ये अब्बास के सीने का नकी था, अब्बास के माथे का नकी था। ये जो निशाना लगा था ना, ये सकीना के मशकीज़े पे लगाया गया था। जानते थे कि पानी नहीं जाने देना है। जैसी तीर पार हुआ के मशकीज़े के, हजरत सकीना खेमे से देख रही है। जब पानी गिरने लगा है, आपके हाथों से प्याला छूट जाता है। कहती असगर जितना रोना है रो लो, अब पानी नहीं आने वाला है, बस इतनी दुआ कर मेरा गाजी वापस आ जाए, मेरा चचा वापस आ जाए। जब पानी के मशकीज़े में तीर लगा है, गाजी अब्बास अपनी कमर लगाते जा रहे हैं ताकि मशकीज़े में तीर ना लगने पाए, लेकिन तीर लगते गए। सीना भी छलनी है, आपके बाजू कट चुके हैं, मशकीज़ा भी छलनी हुआ। जैसी एक तीर आके आंख में लगा है, आप घोड़े से नीचे आए। कहते हैं अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभाले। जैसी इतना कहा है, मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रखा। कहते आज मेरी कमर टूट गई है। दौड़ते हुए मैदान में आए हैं। आप मैदान में दाखिल
हुए, एक बाजू मिला है, दूसरा बाजू उठाया, सीने से लगा के कहते कहां है अब्बास? कहते इधर तशरीफ ले आइए। गाजी अब्बास के करीब गए हैं, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी में खून भरा है। कहते आका हुसैन का जी अब्बास का मेहरबानी कीजिएगा, एक कर्म कर दीजिए। कहा क्या? कहा अगर मैं मजबूर ना होता तो ये तकलीफ भी नहीं देता। कहा करना क्या है? कहा एक आंख में खून भरा है, दूसरी में तीर लगा है, एक काम करें मेरी इस आंख का खून साफ कर दें। कहा किस लिए? कहा जाते जाते तेरे चेहरे का दीदार करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने खून का आंख का खून साफ किया, दूसरी आंख में तीर लगा के गोद में रखा है। गाजी अब्बास देख के मुस्कुरा रहे हैं, फिर अचानक कुछ याद आया, रोने लग जाते हैं। कहा क्या हुआ मेरे गाजी? कहते हैं अब्बास कहते हैं हुसैन मुझे भी खेमे लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा मुझे खेमे लेकर के न जाना। कहा किस लिए? कहा मैं तेरी सकीना से वादा करके आया था, अगर आऊंगा तो पानी लेके आऊंगा, अगर सकीना पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा, इसलिए हुसैन मुझे खेमे न लेके जाइएगा। आप कहते हैं वो देख ज़ैनब तेरे इंतजार में है, उम्मे रुबाब शहर वालों को तेरा इंतजार है, क्यों बात करता है? कहते मुझे खेमे लेके ना जाइएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहते एक बार जरा सीने से लगाइए। हुसैन ने गाजी अब्बास को सीने से लगाया, एक आखिरी हिचकी भरी और हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने उठाया है, भाई की लाश को खेमे में लेकर के आए। खेमे में आए हैं, भतीजी पानी का प्याला लेकर के आई है, सरहाने बैठ के कहती है गाजी मैंने ये कब कहा था तुझे नहीं आना है? चाचा आंखें तो खोलिएगा, चाचा आंखें खोलिए। इतनी बात कही मेरे हुसैन की भी चीख निकल जाती है। कहा बेटी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। अल्लाह अकबर। ये एक नहीं, ऐसी 72 शहादतें करबला में हुई हैं, ऐसी 72 शहादतें करबला में हुई हैं। और इख्तिताम यही नहीं हो जाता है, सारी शहादतों के बाद लाशों पे घोड़े भी दौड़ाए गए हैं, अहले बैत के खेमों को आग लगाई गई है। बड़ी दर्द की कहानी तो एक ये भी है कि जब खेमों को आग लग रही थी और जब लूटा जा रहा था अहले बैत अतहार के खजानों को, खुदा की कसम एक यजीदी कुत्ते ने आकर के हजरत सकीना की तरफ हाथ बढ़ाया। हजरत सकीना ये सोच रही थी कि शायद हमारी निस्बत का ख्याल होगा, बच्ची थी। आप कहती ख्याल करो मैं हुसैन की बेटी हूं। जब इतना कहा उस कुत्ते ने बजाए इसके कि रहम खाता हजरत सकीना के मुंह पे तमाचा लगाया। जब तमाचा लगा खुदा की कसम जमीन कांप गई थी। आज तारीख गवाह है, जिन्होंने इनके साथ रहम नहीं किया था कुदरत ने उन्हें बाकी नहीं रखा है। पूरी दुनिया घूमाओ, न शिमर की औलाद है, न जिलजोशन की औलाद है, न इब्ने ज़ियाद की औलाद है, न अमर इब्ने साद की औलाद है, न यजीद की औलाद है। पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम लेने वाला नहीं। और जो कट गए थे आज जाकर देखो घर घर में हुसैन मौजूद है, हर कबीले में हुसैन मौजूद है। मैं तो ये कहूंगा जितने सीने चीरोगे हर दिल में हुसैन मौजूद। इसीलिए कहा था किसी ने तेरी कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ओ मेरे भाई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब तक हो सके ना करबला वालों की याद मनाते रहना। जन्नत में जाने का सबसे आसान रास्ता करबला वालों की जात है, सबसे आसान रास्ता। इनसे प्यार करो, जन्नत के रास्ते आसान हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, हम पे फर्ज की गई है अहले बैत की मोहब्बत, ये याद रखिए। हम पे फर्ज है अहले बैत की मोहब्बत। और सिर्फ हम ही नहीं, सारे सहाबा अहले बैत से प्यार करते थे, सारे सहाबा अहले बैत से प्यार करते थे। यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इतना प्यार करते थे, इमाम हसन को कंधे पे लेके दौड़ ले रखते थे। कोई पूछता था आप इनको लेके दौड़ रहे? कहने लगे मैंने हुजूर को इन्हें कंधे पे बैठाए हुए देखा है। वो भाई मुकद्दर वाले हैं जिन्होंने इमाम हुसैन के नाम की महफिल सजाई है, उनकी याद में इस महफिल को सजाया है। अल्लाह करीम करबला वालों के सदक़े में इस पूरी बस्ती पे अपने रहमो करम की बारिशें फरमाए, पूरी बस्ती वालों पे अपनी रहमतों की मौला बारिशें नाजिल फरमाए। जिन लोगों के अश्क याद हुसैन में या जिक्र हबीब में बहे, अल्लाह उन आंसुओं का सदका हम सब की हाजिरी कबूल फरमा, हम सब की गुफ्तगू और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला क़यामत के दिन हम सबको खातून जन्नत के शहजादों की गुलामी में जगह अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको मरने से पहले हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। फरमाया गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कोशिश ये करें कि हम हुसैन और तमाम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करें, सच्चा प्यार करें,
सच्चा इश्क करे, ताकि अल्लाह उनकी मोहब्बत के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।